Assalamu alaikum student, mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question on standard form. इस टॉपिक की भी काफ़ी डिमांड है, तो इसका क्वेश्चन भी मेरे पास एक आया था, तो मैंने सोचा सोल्यूशन शेयर कर दूं आप लोग के साथ। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू गिव आवर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर देना होता है और हमसे कह रहे हैं वैल्यूएट 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ठीक है, अच्छा इसको आप 3 एक्सपोनेंशियल 4 भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 भी पढ़ सकते हो, बोथ आर करेक्ट। चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सिंस पेपर 1 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा जो है इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वी कैन यूज़ द रूल्स ऑफ एंडाइसिस। यहाँ आपको बेस जो है वो सेम नज़र आ रही है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है वी कैन यूज़ द डिवीजन रूल। तो सबसे पहले मैं जो है वो इस तरह कर लेता हूँ कि मैं 4.2 मैंने यहाँ पे लिख लिया 4.2, और इसके नीचे मैंने 3 लिख लिया। मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो मल्टीप्लाई का साइन लगाया एक, और मैंने जो है वो यहाँ इंडाइसिस का रूल लगा लिया। सिंस द बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड, तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि पहली वाली पावर जो है वो तो एज इट इज आ गई -2। ठीक है, उसके बाद जब ये नीचे वाली पावर लिखूंगा तो इससे पहले मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस लगाया, और फिर अब मैं देखूंगा नीचे क्या पावर है, तो नीचे 4 है, तो मैंने यहाँ 4 लिख लिया। अगर यहाँ -4 होती नीचे, तो फिर मैं यहाँ ब्रैकेट में -4 लिखता। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू डिवाइड 4.2 और 3। अब इसके जो है वो मल्टीपल तरीके हैं, आप इसको जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर मैं जो है इसको सिंपली डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 4.2 न्यूमरेटर में, तो मैंने 4.2 को जो है वो अंदर रखा, और इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ जल्दी से। वही मेरा जो पुराना डिवीजन का तरीका होता है। तो 3 टाइम्स 1 इज 3। सही है, तो ये 3 टाइम्स 1 इज 3 हो गया, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 1। और अब 1 जो है वो छोटा है, तो मुझे जो है वो देखना है भाई कोई और डिजिट है। आगे जाने के लिए मेरे पास डेसिमल आ गया, तो मैंने डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के बाद मैंने यहाँ 12 लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज 12 नाउ। 3 टाइम्स 4 इज 12, तो मैंने जो है वो ऊपर 4 लिख दिया, यहाँ 12 लिख दिया। एंड अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कोई और डिजिट नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब है मेरी डिवीजन कंप्लीट हो गई है। 1.4 इज माई आंसर। तो इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ 1.4 लिख दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, दिस इज 1.4, और नाउ आई कैन अप्लाई द रूल ऑफ इंडाइसिस। सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -2 और -4 माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, और साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो ग्रेटर नंबर 4 है, तो उसके साथ भी माइनस है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6। और याद रखना कि ये जो आंसर स्पेस लिखा होता है ना, यू हैव टू राइट योर फाइनल आंसर हेयर, क्योंकि हम यहीं से आंसर चेक करते हैं कि भाई यहाँ क्या आंसर लिखा हुआ है उसने बच्चे ने। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपको लाजमी लिखना है, and your final answer is 1.4 exponent -6, or you can also say 1.4 multiplied by 10 to the power -6.